आज बात करते हैं 5 ऐसी हैबिट्स की जो मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव किया है। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट देम इन डिटेल ताकि होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो हैबिट्स इस्तेमाल कर सको एंड होपफुली यू कैन मेक योर लाइफ बेटर एज़ वेल। तो सबसे पहले एक अजीब सा डिस्क्लेमर वो ये कि ये उस तरह की हैबिट्स नहीं है या फिर ये कोई गेट रिच क्विक या फिर कोई अचानक से ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम आज करना स्टार्ट करोगे, कल से तुम एंड्रयू टेट या फिर कल से तुम इमरान गाज़ी बन जाओगे। ये हर किसी ऐसी चीज़ें नहीं है। इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना टेक एफर्ट, इट्स गोना टेक कंसिस्टेंसी एंड होपफुली ओवर द इयर्स तुम रियलाइज़ करोगे तुम्हारी ज़िंदगी ना सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतर होगी बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर होगी। इवन दो तुम आज से स्टार्ट लोगे और कल तुम्हें नोटिसेबल चेंजेस फील होंगे, यू विल रियलाइज द इफेक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट विद दीज थिंग्स। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड के गेट पेन एंड पेपर और इन हैबिट्स को लिखो एंड स्टार्ट डूइंग देम एज सून एज पॉसिबल। इसलिए लेट्स गेट इनटू द हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम ऐसी चीज़ें जो हमें पता है हमें करनी चाहिए बट सम हाउ फॉर सम रीज़न वी डोंट। सबसे पहले ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्किंग आउट। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट डेली और एटलीस्ट 5 to 6 times अ वीक। ज़रूरी नहीं है कि तुमने कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है या फिर तुम्हें कोई बहुत बड़ा चैंपियन बनना है या मिस्टर यूनिवर्स बनना है, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट जस्ट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ वर्किंग आउट एवरी डे, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, इवन व्हेन इफ इट्स हर्ट्स, इवन व्हेन यू डोंट हैव द एनर्जी। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग आउट ताकि तुम डिसिप्लिन को, उस एनर्जी को तुम अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट कर सको। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग आउट, इट्स अबाउट बिल्डिंग द डिसिप्लिन टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक। एंड ताकि तुम एक जगह वो काम करोगे तो तुम आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करोगे, तुम ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स में, लाइफ की बाकी चीज़ों में तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम वही माइंडसेट अपना लेके जा सकते हो। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वर्किंग आउट। और माइंडसेट के साथ साथ ऑब्वियसली वी कांट से नो टू द थिंग्स दैट बेनिफिट यू। लाइक मसलन तुम आज वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली तुम 2-3 महीने में काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस करोगे अपने आप में, अपनी बॉडी में। वेट लूज करोगे या गेन करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। एंड ओवर द ईयर्स तुम रियलाइज करोगे कि यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल डेफिनेटली हैव अ बेटर माइंड सेट, यू विल डेफिनेटली हैव गुड फिजिक। देयर इज नथिंग यू विल रिग्रेट अबाउट वर्किंग आउट एवरी डे। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड स्टार्ट वर्किंग आउट। और मैं होपफुली वीडियोस बनाऊंगा ऑन द ट्रेनिंग, गोइंग इनटू डिटेल अबाउट व्हाट यू शुड वर्क आउट, हाउ यू शुड वर्क आउट एंड देन मिस्टेक्स टू वर्ड, ताकि मेरी तरह की गलतियां ना करो जिनकी वजह से आज मैं इंजरी के साथ बैठा हूँ। सो विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर वीडियोस, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस अपलोड करूँगा अबाउट दिस स्टफ। सेकेंडली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सोसाइटी ने और पेरेंट्स ने और स्कूल सिस्टम ने इतना ख़राब और ब्रेन वॉश कर दिया है, दैट इज़ टू रीड एटलीस्ट 10 to 50 पेजेस ऑफ अ गुड बुक एवरी डे। अब जब मैं बुक्स के बारे में बात करता हूँ या फिर रीडिंग के बारे में बात करता हूँ, लोग कहते हैं लाइक नर्ड है या फिर पता नहीं क्या बात कर रहा है, बोरिंग है वो। द रीज़न वाई वी से दैट इज़ बिकॉज वी डोंट रीड एनी गुड बुक्स। हमें बचपन से एसेज पढ़ा के, थ्योरम्स पढ़ा के, फार्मूलाज पढ़ा के बुक्स के बारे में एक इतना बुरा और इतना डिस्कस्टिंग किस्म का माइंडसेट दे दिया गया कि हमें ऐसा लगता है कि इट जस्ट हैज़ टू बी करिकुलम, इट जस्ट हैज़ टू बी समथिंग यू रिवाइज, इट जस्ट हैज़ टू बी समथिंग यू गिव टेस्ट ऑफ एंड इट्स डिप्रेसिंग, इट्स बोरिंग एंड यू डोंट लाइक इट। इफ यू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग अ गुड बुक कि you will definitely fall in love with it, you will definitely want to read more and over the years वो knowledge तुम्हें इतना कंपाउंड करेगा कि तुम्हें, अगर तुम रोज़ के 10 पेजेस पढ़ना स्टार्ट करो, तुम महीने की एक अच्छी बुक पढ़ सकते हो। अगर तुम रोज़ के 50 पेजेस पढ़ो तुम हफ्ते की एक अच्छी बुक पढ़ सकते हो। एंड दैट विल टेक यू steps and then miles ahead of your competitors, the people around you. Even if you can't buy good books, I would recommend just going to Google, downloading some free ebooks. मैं recommend करूँगा some really good books like Atomic Habits, The Power of Now, The Monk Who Sold His Ferrari। इस तरह की बुक्स जो तुम्हारे दिमाग को खोलें, ना कि ऐसी बुक्स जो तुम्हें एक केज के अंदर, एक फार्मूलाज के सेट के अंदर बंद कर दें। आई वुड हाईली रिकमेंड इस तरह की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो एंड यू विल डेफिनेटली start to see reality as something different, something you can actually control, and you will actually start to fall in love with yourself and the things around you. आज से 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, I started reading around 10 to 20 50 pages a book a day and अब तक मैं अराउंड शायद 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ प्रॉब्ली। मैं I've lost count में इतनी बुक्स पढ़ चुका हूँ और इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सो आई कैड leverage you guys, I could tell you the mistakes I've made and tell you the things I've learned। और मैं इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा। मसलन आज जो मैं हैबिट्स बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी सारी बुक्स से डिस्टिल डाउन की हैं एंड द थिंग्स दैट आर अ गुड स्टेपिंग स्टोन इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बेसिक चीज़ें जो आई गेस हर किसी को करनी चाहिए। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गो डीप इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इवन इफ़ यू जस्ट वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, आई वुड हाईली रिकमेंड रीडिंग अ गुड बुक एवरी वीक और एवरी मंथ इफ़ यू कांट डू अ वीक। उसके बाद बात करते हैं कुछ माइंडसेट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी चीज़ जो हम सबको पता तो है, हमें जब कोई सिखाता है तो हम कहते हैं हाँ हाँ मालूम है, बाप ने सिखा। लेकिन when we actually look at ourselves, when we look at our lives, when we look at our thoughts, our words, our actions, we don't really reflect that thinking. And that is to start being more grateful for the things you have in life.
यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द स्टफ यू ऑलरेडी हैव, क्योंकि जब तक तुम उन चीज़ों के लिए खुश नहीं हो, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो जो तुम्हें ज़िंदगी ने दी हैं, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, यू विल नेवर अप्रिशिएट द थिंग्स दैट यू गेट ऑन टॉप ऑफ इट। मेरे पास वीडियो की स्क्रिप्ट पड़ी भी, अगली वीडियो की इसके बारे में इस टॉपिक पर डिटेल से बात करूंगा कि हाउ यू कैन बी मोर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक तुम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, द थिंग्स यू हैव, अ गुड हेल्थ, अ गुड फिजिक, द सिंपल थिंग्स इन लाइफ लाइक टेकिंग अ गुड ब्रेथ, लाइक लिविंग इन अ फ्री कंट्री, इस तरह की चीज़ जब तुम रियलाइज़ नहीं करोगे, जब तक तुम इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब तक अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दी जाती है, यू विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट इट, यू विल ऑलवेज गेट यूज टू इट, एंड तुम किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाओ। इसलिए यू नीड टू बी स्टार्ट बीइंग मोर ग्रेटफुल फॉर द टाइनी थिंग्स इन लाइफ, द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ गुड ब्रेथ, या फिर जस्ट इवन वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग। आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही सुबह उठते हो, हैव अ पेन एंड पेपर नियर बाय योर बेड, और रोज़ लिखा करो अ फ्यू थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, that happened yesterday, yeah, that happened over the week, that happened today, waking up, या फिर having good friends, having a good family, हर चीज़ के बारे में be grateful for it, and you'll realize तुम्हारी ज़िंदगी कितनी more fulfilled हो जाती है just by being grateful for the thing that you already have, because nothing is stopping you from being more grateful. You need to be more conscious of yourself, your surroundings, the things that come to you, the things that go away from you. And consciousness के लिए I would highly recommend start meditating। दिन में 5-10 मिनट, 1 घंटा खामोशी में, बगैर किसी फ़ोन के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने साथ गुजारा करो, and just think about the stuff you have, just think about future, just think about what you're going to do with your life, and be more conscious, स्टार्ट टू अप्रिशिएट लाइफ, स्टार्ट टू लिव मोर फ्रीली, बजाय हर वक्त अपने आप को डोपामिन रिड्यूस करने के, बजाय हर वक्त अपने आप को बिजी करने के, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। क्योंकि जब तक तुम अपने साथ खुश नहीं होगे, जब तक तुम अपने अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे ना, यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीवन एल्स। तुम तब तक ज़िंदगी में अडेप्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने साथ नहीं अडेप्ट कर पाते, जब तक तुम अपने आप को समझना स्टार्ट नहीं करते। जस्ट सिट डाउन एंड थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड योर सेल्फ, एंड जो भी तुम्हारे दिल में ख्यालात आते हैं about the future, about the past, think about it, solve your problems. I think हमें सोसाइटी ने एक और चीज़ हमें ख़राब की हुई है, वो ये कि you need to start asking more questions. Now what do I mean by that? हमें बचपन से काम कह दिए जाते थे, हमें रिक्वेस्ट, हमें एडवाइस, हमें ऑर्डर्स दे दिए जाते थे, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा। एंड वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि कौन हमें ये एडवाइस दे रहा है, क्यों हमें ये एडवाइस दे रहा है, एंड हाउ विल दिस एडवाइस एक्चुअली हेल्प मी और हेल्प द अदर पर्सन। यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक why you need to wake up early, why you need to be happy, why you need to be more content, why you need to be grateful. You need to start asking these questions, and you'll realize that you will eventually find yourself in the path of self improvement. You don't need to follow my advice, you need to start asking questions for yourself. How do I improve my life? Why am I doing this? Why am I spending so much time on social media? Why am I spending so much time on video games? Why am I not working this? And you need to start building your way up into your self improvement. मेरी बातों पे ना जाओ. You need to ask yourself the question of what you need in life. You need to ask yourself how you're going to get there, and you need to ask yourself how you're going to do the actions, how you're going to ask more people, how you're going to take advice, who you're going to take advice from, and you need to build yourself up from the ground from there. इसलिए ask more questions, be more conscious, and start to be grateful for the things you have in life.